Hello everyone, now we will discuss chapter थर्ड मूवमेंट्स एंड ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स की मूवमेंट और ब्रीदिंग क्यों होती है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मूवमेंट इन एनिमल्स की एनिमल्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट क्या होता है, वो मूवमेंट किस लिए करते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट इन एनिमल्स की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके वो मूवमेंट एनिमल्स कैसे करते हैं। नेक्स्ट ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ब्रीदिंग कैसे करते हैं। ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। लैंड एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं और वाटर एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं। नाउ फर्स्ट इज मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर मूवमेंट कैसे करते हैं और मूवमेंट करते क्यों है। जो एनिमल्स होते हैं वाई डू दे मूव। सो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड अ सेफ प्लेस फॉर देयर ऑफस्प्रिंग। जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते हैं, किस लिए। इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च के लिए, शेल्टर एंड अ सेफ प्लेस फॉर देयर ऑफस्प्रिंग, और जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए एक सेफ प्लेस ढूंढने के लिए। एनिमल्स ऑन लैंड, एयर एंड वाटर मूव इन डिफरेंट वेज। अब जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, एयर में रहते हैं और जो वाटर में रहते हैं, उस सब का जो मूवमेंट का तरीका है वो अलग अलग होता है। हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और लिम्स दैट एनेबल देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं या फिर जिन्हें हम लिम्स बोलते हैं, जो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं, एबल बनाते हैं उनको वन प्लेस टू अदर प्लेस। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल्स ऑन लैंड एंड देयर मूवमेंट की एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं और उनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है। अब जो लैंड पे एनिमल रहते हैं उसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। रैबिट, चीता, टाइगर, लॉयन, तो ये सारे एनिमल्स क्या हैं लैंड पे। तो जितने भी एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन सब के क्या होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। एनिमल्स ऑन लैंड हैव फोर लिम्स, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके चार लिम्स होते हैं। द टू इन फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स, जो सामने वाले जो वो लिम्स होते हैं उनको बोलते हैं फोर लिम्स। एंड द टू एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स, जो पीछे की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं हिंड। फोर मीन्स आगे, हिंड मीन्स पीछे। सम एनिमल्स यूज ऑल द फोर लिम्स टू रन, कुछ एनिमल्स चारों लिम्स को यूज करके रन करते हैं, जैसे हॉर्स, बफलो, तो ये क्या करते हैं चारों टांग्स को यूज करते हैं। होप और वॉक, होप का मतलब फुदकना। वाइल सम यूज देयर लिम्स टू स्विम और बरो, और कुछ अपनी लिम्स को स्विम करने के लिए यूज करते हैं या फिर बरो करने के लिए। एग्जाम्पल, अ हॉर्स यूजेस इट्स फोर लिम्स, जो हॉर्स होता है वो अपनी फोर लिम्स यूज करता है फॉर गैलोपिंग। जो हॉर्स होता है वो गैलोपिंग के लिए अपनी फोर लिम्स यूज करता है। अ रैबिट हैज पैडेड टोज फॉर रनिंग, a rabbit has padded toes for running and large hind limbs for hopping। अब पैडेड मतलब गुद्देदार, जो आगे वाले पैर होते हैं वो क्या होते हैं उसके पैडेड होते हैं, और जो हिंड लिम्स और जो पीछे वाले होते हैं वो क्या होते हैं लॉन्गर होते हैं, किस लिए, ताकि वो हॉप कर सके। A cheetah is able to run with a speed of 70 miles per hour with the help of its limbs, कि जो चीता होता है वो 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से रन कर सकता है अपने लिम्स की हेल्प के। Now the largest living land animal is bull African elephant which is about 12 feet tall, कि जो सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल होता है वो क्या है 12 फीट टॉल होता है, बुल अफ्रीकन एलिफेंट। एंड जिराफ इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल विद द हाइट ऑफ 19 फीट। जो लार्जेस्ट हो गया अफ्रीकन एलिफेंट, और टॉलेस्ट होगा वो क्या है जिराफ, जिसकी हाइट कितनी हो सकती है 19 फीट। विल डिस्कस एनिमल्स इन वाटर एंड देयर मूवमेंट। डक्स हैव वेब्ड फीट टू मूव अराउंड इन वाटर, कि जो डक्स होते हैं वो वाटर के अंदर लीव करते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं वेब्ड फीट। वेब्ड फीट देखो यहाँ पे जैसे इस पिक्चर के अंदर जो डक के जो फीट है वो कैसे हैं वेब्ड। इन जो फीट होते हैं उनके बीच में एक स्किन का पार्ट होता है,
इसलिए इनको बोलते हैं वेब्ड फीट। दे डू नॉट हैव नर्व्स इन देयर फीट सो दे कैन नॉट फील व्हेन वाटर इज कोल्ड। अब जो ये फीट होते हैं इनके अंदर नर्व्स नहीं होती, जिसकी वजह से इनको वाटर हॉट या कोल्ड फील नहीं होता। नेक्स्ट इज फ्रॉग्स ऑल्सो हैव वेब्ड फीट। जो फ्रॉग होता है उसके भी फीट कैसे होते हैं, वेब्ड टू स्विम, जो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। अब हमें पता है जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं, बट दे ऑल्सो हैव हिंड लिम्स टू जंप ऑन लैंड। तो उनके हिंड लिम्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो लैंड पर जंप कर पाते हैं। फिश हैव फिन्स, और फिश किसकी वजह से मूवमेंट करते हैं, फिन्स की वजह से। वन पेयर इन फ्रंट, एक पेयर फ्रंट में होता है, एंड वन पेयर एट द बैक टू मूव इन वाटर। फिन्स जो मूवमेंट करती है वो फिन्स की हेल्प से करती है। एक पेयर फ्रंट में होता है और एक पेयर बैक में होता है जो वाटर के अंदर मूवमेंट में हेल्प करता है। अब द अनपेयर्ड फिन हेल्प्स द फिश टू मेंटेन बैलेंस। और जो अनपेयर्ड फिन होता है जिसके साइड में, जैसे यहाँ पे देखो एक इधर है एक इधर, तो इनको बोल रहे हैं हम पेयर्ड फिश, पेयर्ड फिन। ऐसे ही ये जो बीच में इसको बोल रहे हैं अनपेयर्ड फिन। जो अनपेयर्ड फिन है वो हेल्प करता है, मेंटेन करता है बैलेंस। एंड द टेल फिन हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन इन वाटर। और जो ये पीछे टेल के फिन होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है फिश को डायरेक्शन चेंज करने में। नाउ नेक्स्ट जो एनिमल है वो है ऑक्टोपस। द ऑक्टोपस मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स। जो ऑक्टोपस होता है उसकी ऐसे 8 लेग्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। तो वो स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स की वजह से मूव कर पाता है। टर्टल्स यूज देयर 4 पैडेड लिम्स। जो टर्टल्स होते हैं उनके 4 पैडेड लिम्स होते हैं टू स्विम, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं। whereas penguin use their 2 forelimbs to push water and swim। और जो पेंगुइन है वो एक बर्ड है, लेकिन वो वाटर के अंदर स्विम कर पाता है किसकी वजह से, 2 forelimbs की वजह से। लेकिन जो पेंगुइन्स होता है वो फ्लाई नहीं कर पाता। नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्ट। You are all familiar with insect like butterfly, honeybee, mosquito. So all insects have 6 legs। जितने भी insects होते हैं उनकी 6 legs होती हैं। Some insects only crawl, कुछ insect crawl करते हैं, while some are able to crawl, hop and fly। और कुछ crawl भी कर सकते हैं, hop भी कर सकते हैं और fly भी कर सकते हैं। Ants, beetles, bedbugs, lice and cockroach crawl। तो ये जो insects हैं ये क्या करते हैं, crawl करते हैं। Some insects have a पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई। और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। पेयर मतलब जोड़ा। जैसे मॉस्किटो होता है उसका एक लेफ्ट साइड में होता है और एक विंग राइट साइड में होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेयर। सो सम इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई लाइक बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रास ऑफर। तो इन जो इंसेक्ट्स है इन सब के क्या होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। ग्रास ऑफर यूजेज इट्स हिंड लिम्स फॉर हॉपिंग। जो ग्रास ऑफर होता है वो हिंड लिम्स को यूज करता है हॉपिंग के लिए, एंड विंग्स टू फ्लाई। और जो ग्रास ऑफर होता है उसके पास लिम्स भी होते हैं और विंग्स भी होते हैं, तो वो हॉप भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ बर्ड। अब जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं वो बर्ड के विंग से डिफरेंट होते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कलर्ड। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके विंग्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, एंड हैव टाइनी स्केल्स ऑन देन। और उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल्स यानी ऐसे लाइन्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स। एज वी ऑल नो बर्ड्स कैन फ्लाई। Maximum birds can fly. Some exceptions are there. Now the bones of birds are light and hollow। जो bones होती हैं birds की वो light यानी हल्की होती हैं और hollow अंदर से खाली होती हैं, खोखली होती हैं। खाली और खोखली क्यों होती है, ताकि जो birds होते हैं वो easily fly कर सकें। दे हैव अ बॉट शेप्ड बॉडी। और उनकी जो शेप बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है, बॉट शेप। अब बॉट शेप क्यों होती है कि जब वो बर्ड
हवा के अंदर फ्लाई करता है ताकि वो हवा को इजीली कट कर सके, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। एंड विंग्स अटैच टू देयर ब्रेस्ट बोन विद स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स। जो विंग्स होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं, ब्रेस्ट बोन के साथ, और विद स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स, और जो चेस्ट मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे हैव फेदर्स, जो बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स होते हैं। फेदर्स क्या करते हैं, टू कीप देम वार्म, जो बर्ड होता है उसको वार्म रखते हैं। दे यूज देयर फीट टू हॉप एंड मूव, और अपने फीट को वो हॉपिंग के लिए और मूविंग के लिए यूज करते हैं। हाउएवर बर्ड्स लाइक एमू, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच यूज देयर फीट टू वॉक एंड रन। जो बर्ड्स एमू, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच है ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो सिर्फ वॉक करते हैं और रन करते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होते हैं, विच बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड नॉट एबल टू फ्लाई। जो दिस फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ एमू, एमू इज एन ऑस्ट्रेलियन बर्ड। सेकेंड इज पेंगुइन, पेंगुइन कैन स्विम, तो इनके जो फीट्स होते हैं वो पैडेड होते हैं। नाउ थर्ड इज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के जो फीट्स होते हैं उनकी हेल्प से वो वॉक एंड रन कर सकता है।